कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपने फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन को। और उसमें प्रकाश का परिवर्तन भी था, फिर हम लोगों ने उसे क्या किया, दूसरा एक अलग चैप्टर बना दिया। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन के छोटे छोटे टॉपिक्स को। ठीक है, जो थ्योरी की तरह है, उसमें कुछ ज्यादा ओल झोल नहीं है। ठीक है, बस मैं बता दूंगा, आप लोग को समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे डेफिनेशंस को। डेफिनेशंस क्या है ये देखते हैं। प्रकाश यानी कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, बताओ। पहला टॉपिक है प्रकाश क्या है। प्रकाश यानी कि लाइट क्या है। तो सबसे बड़ी बात है, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, तो इसके डेफिनेशन में 2-3 पॉइंट छुपे हुए हैं जो आपके एमसीक्यूज में आ जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले कक्षाओं में कि प्रकाश को लोग, आपकी पुस्तक में बताया गया है कि प्रकाश जो है वो एक तरह की ऊर्जा है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, अंधकार को दूर करने में करते हैं, है ना। प्रकाश का इस्तेमाल करके ही हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा था। क्या है प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट क्या है, तो लाइट एक ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है जो देखने में, हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है, मदद करती है। अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि इसे एक साइंटिस्ट ने कहा है कि प्रकाश एक चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है, चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। चुंबकीय चुंबकीय है, विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग क्या है, तो ये विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था ऊर्जा है। जी हाँ, तो ये भी तो एक ऊर्जा ही है ना यार। ठीक है, तो ऊर्जा भी सही है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग भी सही है। ठीक है, लेकिन हमारे न्यूटन चचा जो थे वो बोल कर गए थे कि भैया प्रकाश जो है ना वो कण है। क्या है, कण है। ठीक है, प्रकाश क्या है, एक तरह का छोटे छोटे कण है। तो बहुत से साइंटिस्टों ने इस पे काम किया। एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे करके तीसरे ने दूसरे को, चौथे ने तीसरे को, ऐसे बहुत से साइंटिस्टों ने एक दूसरे को गलत साबित करते गए। उसके बाद हमारे एक महान वैज्ञानिक आते हैं, आइंस्टीन जी। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन जी, और वो बोलते हैं कि भैया आप सब लोग किसी ना किसी बात से तो ठीक ही हैं। जब आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे तब उसके बारे में जानकारी और अच्छे से आप लोग को मिलेगी। इसकी पूरी की पूरी एक बाबू यूनिट पढ़ा जाएगा आप लोगों को, पूरा यूनिट, एक चैप्टर पढ़ा जाओ ना, लेकिन एक पूरा इसका अगर पढ़ाया जाए तो एक बुक बनता है लाइक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को जितनी नॉलेज चाहिए उतना दे रहा हूं मैं। वो बोलते हैं कि बाबू आप लोग सब सही कह रहे हैं। ठीक है, अगर जैसे न्यूटन चचा बोले कि बाबू प्रकाश एक कण है, तो भैया अगर ये कण है तो बताओ जो कचवा होता है, कांच, शीशा, उसमें जब लाइटवा मारते हैं तो पार काहे होता है भाई। अगर छोटा सा भी छोटा कण लेंगे और ऐसे करके मारेंगे कांच पे, तो कांच के आर पार हो जाएगा, पॉसिबल है ही।
ये पॉसिबल है? बताओ। नहीं होगा ना यार, है? तो बोलते हैं हाँ यार ये बात तो हमसे निकल गया। ठीक है, फिर वो जाते हैं खूब रिसर्च वगैरह करते कि गलती हुआ तो कहाँ से हुआ भाई। तो बोलते स्टेटमेंट दे में गलती हुई। फिर एक चचा आते हैं, बोलते हैं भैया प्रकाश जो है ना वो तरंग है। क्या है? तरंग, यानी कि वेव है। क्या है? वेव। समझ में आया? क्या? वेव। ठीक है, जैसे मैं जो बोल रहा हूं ना, तो ध्वनि क्या, ये भी तरंग है ना, ये एक वेव है जो अपना एक स्पीड पकड़ के मैक से हो करके मोबाइल में रिकॉर्ड हो करके यूट्यूब पे अपलोड किया हो तो आप लोग सुन रहे हो, है ना। ये क्या है? एक वेव है। तो इनके बात को भी कुछ साइंटिस्टों ने गलत साबित किया कि भैया प्रकाश जो है वो अगर वेव है, ठीक है, वो अगर वेव है तो बताओ भैया क्यों चुंबकीय कैसे है? ठीक है। दूसरा, जब हमारे आइंस्टीन जी आए तो वो कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं, वो बोलते भैया आप लोग सब सही है, ये कुछ कुछ जगहों पे तरंग के जैसा भी काम करता है और कुछ कुछ जगहों पे कण के जैसा भी काम करता है। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन बोलता है अरे यार हमने काम किए, तुम रिसर्च कर दिए थोड़ा सा ज्यादा, सब क्रेडिट अपने लेके चल गए। ठीक है, तो बहुत से साइंटिस्ट आते हैं और इन पे बहुत लंबी चौड़ी मतलब कि रिसर्च चलती है। अभी भी रिसर्च चल रहा है लाइट पे। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो जब आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे ना तो बड़ा मजा आने वाला है। तो लेकिन हम लोग अभी 10 में तो 10 वाला पढ़ते हैं। ठीक है, अब हुआ ये कि इन लोगों के बीच में जो जंग हुई बहुत लंबी चौड़ी चली, वो चली रही। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि आपके एग्जामिनर पूछेंगे एग्जाम में कि बताओ इनमें से प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, कण है, ठीक है, विद्युत तरंग है या विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है? तो आप लोग ना बाबू राजी खुशी एकदम हंसी हंसी ये वाला पे टिक कीजिएगा, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, सजा बात। अगर कोई ऊर्जा पे क्लिक करके आ गया ना तो उसका 1 नंबर गया, इस पे टिक करके आइएगा। ठीक है, समझ में आया बात? चलो चलिए ठीक है। अब देखिए एक सवाल और आता है, ठीक है, कि प्रकाश चलता है, प्रकाश चलता है। ठीक है, तो प्रकाश की कुछ चाल होती है बाबू। क्या होती है? इसकी कुछ स्पीड होती है। प्रकाश की कुछ स्पीड होती है। तो देखो बाबू इसकी जो स्पीड है, इसकी जो चाल है वो निर्वात में चाल, निर्वात मतलब कि स्पेस में, जहां पे कुछ नहीं है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल ये सब कुछ नहीं है, वहां पे इसकी चाल क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, सॉरी निर्वात में चाल जो होती है बाबू इसका वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ बात? अब देखो ये भी आ गया आपके एग्जाम में आता है कि बताओ निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। तो आप लोग इसको एकदम हंसी खुशी टिक करके आ जाओगे, 2 नंबर क्लियर। पहला वीडियो से ही दे रहा हूँ बाबू एग्जाम का टेक्निक, कौन कौन सवाल आएगा। अगर जहां चुदुर बुदुर किए तो सोच लेना, अच्छा नहीं होगा। ये 2 सवाल आप लोगों को यहां से मिल गया है। अब देखो ये 2 टॉपिक मिल गया कि प्रकाश क्या है, तो उसके डेफिनेशंस को देख लिए हैं और इसकी चाल क्या है ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब देखो प्रकाश खुद से आ गया का? नहीं ना यार, प्रकाश का कोई स्रोत है, कोई सोर्स होता है। जैसे मुझे जो अभी लाइट मिल रही है फिलहाल, तो मुझे किसी सोर्स से मिल रही है फिलहाल लाइट, तो वो यहाँ पे वो
छोटका को लाइट लगा हुआ है, इधर एक ट्यूबलाइट लगा हुआ है, ठीक है। तो उससे हमें लाइट मिल रही है, प्रकाश उससे आ रहा है ना। सवेरे सवेरे जब हम लोग उठते हैं आंख बंद करके, आंख खोल सो के जब रहते हैं तो उठते जब आंख खोलते हैं तो हम लोगों को एकदम बड़का एकदम नजर आता है सूरज, है ना। तो वो भी एक तरह का क्या है, प्रकाश उससे आता है, तो वो भी प्रकाश का क्या है, एक स्रोत है, ठीक है। रतिया में देखते रहते हैं कि ढेर सारा ऊपर तारा जो है वो टिम 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 करते रहता है। रियल में वैसे ऐसे से नहीं हिलता है, ठीक है। वो भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो टिम 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 करते रहता है तो उसमें जो लाइट है आ रहा है, तो वो भी एक तरह का क्या है, प्रकाश स्रोत है। समझ में आ रही बात है। हम लोग जो टॉर्च जलाते हैं वो भी प्रकाश स्रोत है, मोमबत्ती जलाते हैं वो भी प्रकाश स्रोत है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक, प्रकाश के स्रोत। क्या है स्रोत, क्या किसका स्रोत, प्रकाश का स्रोत, ठीक है, सोर्स, ठीक है। अब देखो बाबू, प्रकाश के जो स्रोत होते हैं ना बच्चा, वो होता है दूगो। क्या होता है, दूगो। एक होता है मानव निर्मित या फिर कृत्रिम प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृत्रिम प्रकाश। दूसरा होता है प्राकृतिक। क्या होता है, प्राकृतिक। अब इसमें मानव निर्मित में क्या आएगा, प्राकृतिक में क्या आएगा, बताओ 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 बताओ। तो देखो बाबू, मानव निर्मित में वैसे प्रकाश स्रोत जिसको इंसानों ने बनाया है, जैसे में अभी हम बता दें तो हो जाएगी ना बतिया, वो हो गया है टॉर्च, ठीक है, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, हो गया मोमबत्ती, और बताओ टॉर्च, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, फिर उसके बाद आपका आ जाता है लैंप, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। बाकी आप लोग तो समझदार हैं, ज्यादा लिखेंगे। प्राकृतिक स्रोत में क्या आएगा, तो प्राकृतिक स्रोत में आएगा आपका सबसे पहले हमारे बड़का सूर्य। बहुत से तारे भी होते हैं बाबू जिससे हमें लाइट मिलती है। और एक ठो आप लोग जानते हो, एक ठो कीड़ा होता है, कीड़ा ऐसे 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 भिग भाग भिग भाग भिग भाग करते रहता है, जिसको बोलते हैं जुगनू जुगनू, आए हाय जुगनू जुगनू जुगनू। क्या बोलते हैं, जुगनू। क्या बोलते हैं, जुगनू। ये क्या होता है, जुगनू होता है, ठीक है। जुगनू जो रतिया में जलते रहता है यार, ठीक है। और भी बहुत से होते हैं ऐसे इत्यादि, ठीक है। सूर्य, तारे और जुगनू ये हमारे हैं प्राकृतिक, ठीक है, प्रकाश के स्रोत, ठीक है। जुगनू देखे हो ना आप लोग, हैं, देखोगे ना, एक तो कीड़ा होता है यार, उसका पीछे ना खूब मतलब लाइट देते रहता है। हम लोग क्या करते थे बचपन में ना, वो प्लास्टिक वाला ग्लास होता था ना वैसा, तो उससे ऐसा करके झाँक देते थे और बड़ा मजा आता था, ठीक है। बड़ी बार मर जाता था, लेकिन गलत बात है, नहीं मारना चाहिए, अच्छा बात नहीं है ना। तो उसको ऐसे करके झाँक देते थे और उसका लाइट जलता था ना, तो बड़ा मजा आता था। तो बचपना था, है ना। अभी भी आप लोग देखते हैं, है ना, गांव में अक्सर ये चीज मिलेगा, या फिर उन जगहों पे जहाँ पे थोड़ा सन्नाटा हो, पेड़ पौधा वगैरह जहाँ पे रहता है वहां पे ये सब चीज मिलेगा, ठीक है। शहर में बड़ा कम देखने को मिलता है सब चीज, ठीक है। तो ये थे हमारे स्रोत, प्रकाश के स्रोत, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग जानेंगे। अगला टॉपिक क्या है सर, आइए ना सर बताते हैं सर। आइए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, देखिए तीसरा टॉपिक है प्रकाश के उत्पत्ति के आधार पर वस्तु। प्रकाश के
उत्पत्ति के आधार पर वस्तु। देखो बाबू, प्रकाश के उत्पत्ति के आधार पर जो वस्तुएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रदीप और दूसरा होता है अप्रदीप। क्या होता है? पहला जो होता है वो होता है प्रदीप और दूसरा होता है अप्रदीप। समझ में आ गया बात? पहला होता है प्रदीप, दूसरा होता है अप्रदीप्त। ठीक है। प्रदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु उसको बोलते हैं बाबू जिससे प्रकाश मिलती है, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट, चाहे वो मानव निर्मित हो या फिर प्राकृतिक हो। लेकिन अप्रदीप्त किसको बोलते हैं? तो वैसे वस्तुएं जिनसे हमें लाइट नहीं मिलती है। ठीक है, चाहे वो मानव निर्मित हो या फिर प्राकृतिक हो। ठीक है, चाहे वो मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, अगर उससे लाइट हम लोगों को नहीं मिलता है तो वो अप्रदीप्त वस्तु है, और जिससे लाइट मिलता है वो प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है। जैसे में बाबू ध्यान देने वाला बात ये है कि प्रदीप्त वस्तु में क्या क्या आएगा, तो आप लोग को बता दिए सोर्स ऑफ लाइट, है ना। तो इसमें था आपका सूर्य था, ठीक है, कुछ तारे थे, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती थी, ठीक है, फिर उसके बाद टॉर्च था, इत्यादि इत्यादि था, है ना। ये सारे चीज थे। अप्रदीप्त वस्तुएं में क्या क्या आएगी सर? देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है। अप्रदीप्त वस्तु में आपका अगर प्राकृतिक में ले ले तो पहले आ जाएगा आपका चांद। हाँ, चांद, हाँ चांद, क्योंकि चांद का खुद का कोई लाइट नहीं होता है, वो सन के लाइट से, ठीक है, क्या होता है, सन का लाइट जब उस पर पड़ता है ना तब वो जगमगा उठता है। अब मान के चलना है, हम प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त है? बताओ, हम प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? अरे यार, हम पक्का हम अप्रदीप्त है। काहे? अगर ये सब लाइटवा बंद कर दिया जाए तो हमसे लाइट निकलेगा का? निकलेगा? बताओ, नहीं ना निकलेगा, है? तो हम अप्रदीप्त वस्तु है। हम काहे चमक रहे हैं? काहे कि लाइटवा आकर के मेरे ऊपर पड़ रहा है, उसके बाद उसके लाइट की रोशनी की वजह से हम दिख रहे हैं ना यार, है? तो हम कहा है अप्रदीप्त वस्तु। समझ में आ गया बात? तो चांद, ठीक है, और उसके बाद कुछ ग्रह जो होते हैं बाबू, जैसे हमारे पृथ्वी ग्रह को ही ले लो, ठीक है, दूसरा ले लो कलम, ठीक है, कुर्सी, ठीक है, पहाड़, ठीक है, इत्यादि इत्यादि ले लो यार, ठीक है। अब उतना बताने का क्या जरूरत है, बच्चा तो समझदार है ये, है ना। समझ में आ रहा बात? प्रदीप्त वस्तु जिससे लाइट मिलती है, अप्रदीप्त वस्तु जिससे लाइट नहीं मिलती है ना। अच्छा, तुम प्रदीप्त हो क्या अप्रदीप्त हो? तुम भी अप्रदीप्त हो यार, ज्यादा खुश मत हो, तुम ज्यादा बर नहीं रहे हो, तुम भी अप्रदीप्त हो। एक बात बताओ यार, डॉक्टर लोग अक्सर बोलता है कि ये आदमी का ना, जिसका आँख खराब होता है, आँख का रोशनी चला गया। वाकई में यार ऐसा होता है क्या? अगर मानव के आंखों में रोशनी होता, मतलब यहां से रोशनी होता, निकलता, तो हम लोग को रात में लाइट का क्या जरूरत था? हो, आंखें ऐसे खोलते, नजर आ जाता, है ना। वहां पे जाके पड़ता लाइट और नजर आता, अरे भाई ये तो वहां पे मोबाइल रखल है तो वहां पे कुर्सियां रखा है ना। तो अपने, अगर आप लोगों का फैमिली डॉक्टर हो या गांव पड़ोस में, तो लोगों से ये बात पूछना, ठीक है, कि डॉक्टर साहब आप लोग बोलते आपकी रोशनी चली गई, आपकी रोशनी चली गई, तो क्या वाकई में ये होता है का?
आंख में रोशनी होता है का? अगर आंख में रोशनी होता डॉक्टर साहब तो रतिया में टॉर्च के का जरूरत है, लाइट के का जरूरत है? हम लोग अखिया से खोलते नजर आ जाता सब सामान। ये डॉक्टर साहब से थोड़ा सा पूछ लेगा, ठीक है? चलिए पूछना, ठीक है? ना पूछेगा तो फिर सोच लेगा, मार खाएगा। तो ये तीसरा टॉपिक था। अब चौथा टॉपिक है, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और चौथा टॉपिक पे थोड़ी बात होनी चाहिए, क्वेश्चन आती है। चौथा टॉपिक है प्रकाश के गमन होने के आधार पर। क्या है? प्रकाश के गमन, गमन समझते मतलब आर पार होने के आधार पर, गमन होने के आधार पर वस्तुएं लिखा रहे हैं, वस्तु। बबुआ हो ध्यान दोगे, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, भुलाओगे जहां तो सोच लेना बड़ा बुरा होगा। प्रकाश के गमन होने के आधार पर वस्तुएं जो होते हैं ना बाबू, वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है पारदर्शक, दूसरा होता है अपारदर्शक और तीसरा होता है अर्धपारदर्शक। क्या होता है? अर्धपारदर्शक। समझ में आया बात? आइए हम लोग देखते हैं इन तीनों चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी जरूरी है, ठीक है? पहला क्या होता है? तो पहला होता है पारदर्शक, दूसरा होता है अपारदर्शक, तीसरा होता है अर्धपारदर्शक। अर्धपारदर्शक, ठीक है? अब ये तीनों तरह की जो वस्तुएं हम लोगों को मिलती है, तो इन चीजों को आप आसपास देखते रहते हो, लेकिन जानकारी होगी भी तो भूल गए होगे, क्योंकि आप क्लास 7-8 में पढ़े होगे यार, 2 महीना पहले पढ़े होगे, वो तो भूल गए होगे। अगर नहीं भूलोगे तो तुम इंसान थोड़ी हो यार, भूलना इंसान की फितरत है। फिर तो तुम समझा रहा बात? भूलना इंसान की फितरत है, लेकिन ज्यादा मत भूलो, ठीक है? तो फिर समझा रहा? हाँ, पहला होता है पारदर्शक, दूसरा होता है अपारदर्शक और तीसरा होता है अर्धपारदर्शक। मतलब पारदर्शक मतलब वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आसानी से पार हो जाती हो, आर पार हो जाती हो, उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शक वस्तु। दूसरा होता है अपारदर्शक, वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश पार बिल्कुल भी नहीं हो पाती हो, मारते हैं तो इधर से उधर जाइए नहीं करता है लाइट, तो वो क्या है? अपारदर्शक। और तीसरा है अर्धपारदर्शक, ऐसे वस्तुएं जिनमें अगर लाइट दिया जाता है तो उनसे पूरा लाइट नहीं बाहर हो जाता है, बल्कि हल्का हल्का भुक भग जैसा थोड़ा थोड़ा लाइट बाहर जाता है, तो उसको बोलते हैं अर्धपारदर्शक। आइए देखते हैं ये वस्तुएं कैसी कैसी होती है। आइए चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। पहला हो जाएगा आप लोगों का प्लेन कांच। क्या? कांच, रंगा हुआ कांच नहीं, प्लेन कांच। क्या? प्लेन कांच। अब कांच में अगर शीशा ले लिया, आईना ले लिया, दर्पण ले लिया, तो बड्डी मार मारेंगे। समझ में आ बात? बहुत मार मारेंगे। शीशा, दर्पण, ये वाला कांच एकदम नहीं चलेगा, क्योंकि बाबू अगर शीशवा के पीछे एक दिन पेंट कर देगा ना तो कांच हो जाएगा वो सॉरी, कांच को अगर एक तरफ पेंट कर दोगे तो वो दर्पण हो जाएगा। समझ में समझ में आ गए ना? समझ में आ गए। कांच, दूसरा है हवा, तीसरा है पानी इत्यादि ये हो गया। अब दूसरा है अपारदर्शक, दीवार। अब एक बात बता कि बोर्डवा है, इधर से लाइट मारते हैं
तो क्या ये पट्टी पार हो जाएगा? है ना होगा यार? ये दीवार है इतना बड़ा, यहाँ पे लाइट मारेंगे वो पट्टी पार हो जाएगा, है ना होगा? है तो ये क्या है? अपारदर्शक है। फिर है लकड़ी। लकड़ी लकड़ी उसके बाद क्या ले लो? मान लो जैसे कि किताब रख लो। मैं किताब, एक किताब है, उधर से लेटवा मारोगे तो किताबा से पट्टी पट्टी हो जाएगा, लेटवा, है ना होगा? इत्यादि कर दो। समझ में आ गया तुमको? ठीक है। अब है अर्ध पारदर्शक। थोड़ा इस पे ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। देखो क्या है अर्ध पारदर्शक में, क्या क्या आएगा? तो अर्ध पारदर्शक में आएगा तेल लगा हुआ कागज। क्या होगा? तेल लगा कागज। तेल लगा कागज, जो कागज में थोड़ा तेल लगा दो या हल्का सा पानी छिड़क दो, पानी में तेल लगा देना, उसके बाद लाइट मारोगे ना तो लाइट कुछ पूरा लाइट नहीं पार होगा, थोड़ा थोड़ा लाइट वो पट्टी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सिंपल कागज मारोगे तो नहीं पार होगा, ठीक है, लेकिन तेल लगा हुआ कागज मारोगे तो उधर से उधर पार होगा थोड़ा सा। ठीक है। दूसरा है वर्षा। जब बारिश हो रही हो तब जब तुम लाइट मारोगे तो पूरा पूरा लाइट इधर से उधर नहीं जाएगा, बल्कि लाइट का कुछ अंश पार होगा, है ना। तीसरा ले लो। तीसरा हो गया है आपका कुहासा। ठंडा के टाइम में जो कुहासा आता है, कोहरा, उसमें लाइट अगर मारोगे तो यहाँ पे लाइट कुछ और है, कुछ दूर बाद और जाओगे तो वहां पे लाइट कम मिलेगा। रीजन, कुहासा एक अर्ध पारदर्शक वस्तु है। ठीक है। आ जाओ कुछ और। खुरचा हुआ कांच। खुरचा हुआ कांच मतलब खुरचा हुआ दर्पण बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कांच जिसमें बाबू एक तरफ पेंट किया और एक तरफ, या फिर उधर क्या करोगे, ऐसे करके खुरच दोगे ना तो लाइट मारोगे ना तो जहां जहां पे खुरचल रहेगा ना उधर से लाइट हल्का हल्का पार होगा खाली। ठीक है। मेरे पास फिलहाल वैसे वस्तुएं यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, उसके लिए थोड़ा सा समझ चाहूंगा बाबू। ठीक है, तो हो गया आपका खुरचा हुआ कांच। लिख दू? चल लिख दो पहले। खुरचा हुआ कांच। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया है कि प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु तीन प्रकार के पारदर्शक, अपारदर्शक, अर्ध पारदर्शक होते हैं। पारदर्शक में वैसे वस्तुएं आएंगे जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, और अपारदर्शक वैसे वस्तुएं कहलाती है जिनमें एक तरफ प्रकाश अगर दिया जाए तो दूसरे तरफ प्रकाश पार ना हो। तीसरा होता है आपका अर्ध पारदर्शक। इसका मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा लाइट दूसरी तरफ पार होगा। इधर अगर हम लोग एक बड़ा सा टॉर्च मारते हैं, ठीक है, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज में, तो उधर जो लाइट जाएगा ना उतना नहीं जाएगा जितना इधर से लाइट हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइट उधर पार होता है। समझ में आ गया बात? बारिश के मौसम में भी आप लोग टॉर्च मार के देख लेना, कुहासा रहेगा तब भी टॉर्च मारना ही तो किया होगा यार। ठीक है, ये सब तो रियल लाइफ, तो डेली लाइफ में होने वाले एग्जाम्पल है, इसीलिए तो बोलते हैं फिजिक्स। बोले तो डेली लाइफ में होने वाले सभी घटनाएं। ठीक है, आइए छोटा सा टॉपिक बचा है एक दूठो, उसको भी किए देते हैं। ओके बच्चा, चलिए मैं इसे अरेंज करता हूं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। टॉपिक नंबर 5 या 6 है? 6। ठीक है, टॉपिक नंबर 6 क्या है? किरण। किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, वो वाला किरण नहीं, लाइट वाला किरण। ठीक है, अब देखो भैया किरण काहे पढ़ा रहे हो यार? पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि शाहरुख खान बड़ा हेवी उसने एक्टिंग किया यार, इसीलिए किरण को पढ़ा रहे, टेंशन मत लो। आओ, अब देखो किरण होता क्या है। तो प्रकाश प्रकाश को अगर कोई पथ दे दिया जाए, कोई रास्ता दे दिया जाए, ठीक है, तो उसमें से एक पतला सा लाइट अगर निकलेगा, जैसे कि लेजर लाइट जो देखते हो, तो उसमें तो पतला सा लाइट निकलता है। ठीक है,
तो वो जो एक पतला सा पथ होता है ना, वो होता है किरण। क्या होता है? किरण। ठीक है, शाहरुख खान वाले किरण में। प्रकाश की अगर कोई पथ दे दिया जाए तो उसमें से पतला सा जो लाइट निकलता है एकदम, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक ठो, ठीक है, यहाँ पे एक ठो टॉर्च लगल है बाबू, एकदम टॉर्च लगल बाटे, इससे ढेरे मनी लाइट निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक ठो छोटा सा सुराख कर दिए, एकदम छोटा सा, तो ये सब लाइट इस पे ढेर सारा तो पड़ जाएगा, लेकिन इधर से जो निकलेगा तो पतला सा एक छोटा सा अगर लाइट निकल रहा है तो ये जो लाइट निकला ना बाबू, यही कहला जाता है आपका किरण। क्या कहलाता है? किरण। या फिर आप लोगों को अगर प्रकाश के किरण को देखना है बाबू, खुश मत होना अगर कोई प्रकाश होगा तो, ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, लाइट वाले किरण को बोल रहा हूँ कि लाइट वाले अगर किरण को अगर कोई देखना है तो आप लोग लेजर लाइट का इस्तेमाल कीजिए। लेजर लाइट जो आप लोग मारते देखते एकदम पतला सा लाइट निकलता है ना, तो वही होता है किरण। ठीक है, आइए अगला क्या है देखते हैं। 7वां टॉपिक है किरण पुंज। किरण पुंज, अरे बाप रे बाप, ये क्या होता है सर? इसको बोलते हैं बाबू रे बीम। ये क्या है हो? सुनो ना यार, सुनो। किरण पुंज, तो किरण पुंज क्या है? तो बाबू किरण पुंज बोलते हैं जब किरणों के ढेर सारे समूह होता है। देखो ये किरण पुंज है, ये क्या है? किरण पुंज है। ठीक है, जब ढेर सारा रे ऑफ लाइट, जब ढेर सारा रे ऑफ लाइट हम लोगों को नजर आता है तो वो होता है किरण पुंज, यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि नेवारियों के समूह को एक जगह पे रखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं? नेवारी का पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना जी। धान जब होता है आप लोगों के यहाँ पैडी, तो क्या करते हो? आपके पापा लोग क्या करते हैं कि बाबू अभी बड़ी काम है, लाओ यार मेरा गांज लेते हैं थोड़ा सा, तो उसको सजा के मस्त एकदम अच्छा से एकदम घर जैसा, झोपड़ी जैसा एकदम गांज करके एकदम कर देते हैं ना, तो क्या बोलते हैं उसको? पूंज, नेवारिया का पूंज। तो उसी तरह से वहां पे क्या होता है? ढेर सारा नेवारी का समूह रहता है, और यहाँ पे क्या रहेगा? ढेर सारा लाइट का समूह रहेगा, ढेर सारा प्रकाश का समूह रहेगा, तो उसको बोलेंगे प्रकाश के किरण पुंज। ठीक है, समझ में आ बात? ठीक है, अब किरण पुंज जो होता है बाबू, वो 3 तरह का होता है। 3 तरह का होता है, और थोड़ा सा देख लेते हैं। बड़ा ही प्यारा नाम है यार इसका, बड़ा अच्छा नाम है। ठीक है, और ये ना बाबू कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लेता है। ठीक है, किरण पुंज को परिभाषित करो, ठीक है, या फिर किरण पुंज में अंतर क्या है ये पूछता है। ठीक है, तो पहला किरण पुंज क्या है? दूसरा यूज कर यूज करते हैं। पहला जो होता है वो होता है अपसारी किरण पुंज। क्या होता है? अपसारी किरण पुंज। दूसरा जो होता है वो होता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा जो होता है वो होता है अभी सारी किरण पुंज। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में झलक देखें एक बार। आजा। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। रे ऑफ बीम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी, दूसरा होता है समांतर, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अच्छा सर, कैसे डिफाइन करेंगे? बता देते हैं कैसे डिफाइन करेंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर हुआ, देखो बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है। देखो अपसारी किरण पुंज जो होता है वो किसी एक बिंदु से निकल करके एकदम ऐसे फैलता हुआ चला जाता है, तो उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किसी एक बिंदु से निकल करके ये क्या होता है, चारों तरफ जब फैल जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या होता है? ये एक बिंदु से निकल क्या कर रहा है? चारों तरफ फैल रहा है ना, एक बिंदु से निकल के फैल रहा है, तो इसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या कहता है? समांतर किरण पुंज रहा हो, ये भी एक बिंदु से निकलता है, लेकिन ये बहुत दूर से आती हुई लाइट होती है। क्या होती है? बहुत दूर से आती हुई लाइट होती है, और ये सब जब देखेंगे ना तो ये एक समान रेखा में नजर आता है। क्या आता है? ये एक समान रेखा में हम लोगों को ये दिखाई देता है। जैसे मान के चलो, कौन वाला लाइट होता तो कौन बताएगा? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जब सूरज से निकल रहा है, ठीक,
तो वहां से तो निकलता है तो अपसारीय किरण पुंज निकलता है, लेकिन ये काफी दूर जब ट्रैवल करता है तो ये देखने में हम लोग को लगता है एकदम समान रेखा में चल रहा है, तो क्या होता है, ये समांतर किरण पुंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, तो बाबू देखो अभिसारी किरण पुंज जो होता है वो बहुत सारे किरण जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी एक बिंदु पे आ करके ना बाबू, किसी एक बिंदु पे आ करके मिलते हैं। क्या करते हैं, किसी एक बिंदु पे आ करके मिलते हैं। किसी एक बिंदु पे आकर के क्या करते हैं ये सारे, तो मिलते हैं बाबू। ये सब क्या करते हैं, तो किसी एक बिंदु पे आकर के मिल रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या करेंगे, तो किसी एक बिंदु पे आकर के मिलते हुए नजर आते। ठीक है, जैसे मान के चलो सूरज का प्रकाश भी ले लो, ध्यान से लो, देखो सर, जैसे मान के चलो यहाँ पे आपका सूरज दादा, सूरज सूरज दादा, यहाँ से सूरज दादा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पृथ्वी है। अच्छा अच्छा, कितना बड़ा है, अरे यार देखे में लग रहा है यार। ठीक है, वो बड़ी दूर में है ना, तो छोटे कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ढेरों सारा लाइट निकला, इतना सारा लाइट निकला है। और जब ये हमारे स्पेस से होते हुए ऐसे 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 आता है, ऐसे 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 आकर कुछ कुछ लाइट इधर से, बाकी तो सभी तो अंदर फैल जाता है ना। ठीक है, ऐसे फैल जाता है ना। ठीक है, तो इसमें ही हम लोग देख लो कि यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट से निकला है, तो ये पहले अपसारी बना, फिर समांतर बना, सॉरी फिर उसके बाद अभिसारी बन गया, है ना। जैसे मान के चलो हम लोग जब टॉर्च से एक ठो लाइट मारेंगे तो हमारे टॉर्च से निकलते वक्त जो बीम है, सोर्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको, किरण पुंज निकलेगी, किरणों का समूह, वो कैसा रहेगा, तो एक पॉइंट से निकल के फैल रहा है, कुछ दूर पे जा करके वो क्या करेगा, एकदम समान रेखा में चलेगा। क्या करेगा, वो एक समान रेखा में चलेगा। लेकिन जैसे ही वो जैसे मान के बड़ा का मार दिया तो बड़ा का कैसे सब आकर के मिल जाएगा, है ना, ऐसा करके सब क्या करेगा, मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो फिर अभिसारी किरण पुंज हो जाएगी। ठीक है, तो एक से और सोर्स ऑफ लाइट से ही हम लोगों को 3 किरण पुंज मिल जाते हैं। ठीक है, अपसारी, समांतर और अभिसारी। समांतर किरण पुंज पाने के लिए आपको डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा लेना होता है, तब समझ में आएगा आपको समांतर किरण पुंज। ठीक है, यहाँ समान रेखा में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बात। ये हो गई आपकी आज की 7 टॉपिक। तो बड़ा अच्छा रहा हमारा आज का लेक्चर है, और आने वाला जो पार्ट है ना बाबू, बड़ा ही प्यारा पार्ट है यार। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है, और वो पार्ट आप लोगों को फील कराएगा फिजिक्स। ठीक है, आप लोग उसमें पढ़ने वाले हो दर्पण के बारे में। ठीक है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा दर्पण है। ठीक है, दर्पण के बारे में उसमें पढ़ोगे। ठीक है, कैसा रहा बताएं, आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा आज का वीडियो था। ठीक है, हम लोगों ने उन टॉपिक्स को देख लिया, और इससे बाबू ध्यान देना कि जो किरण पुंज है किरण पुंज जो है रे ऑफ बीम, इससे 2 मार्क्स में सवाल आते हैं, बहुत बार बोल देता है अब सारी समांतर और अभिसारी किरण पुंज को डिफाइन करो, परिभाषित करो। तो ज्यादा बड़ा डिफिनेशन नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन देकर के ऐसे तो लाइनें तो खींचना है, खींच देंगे, हो जाएगा, 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा 2-2 लाइन का डेफिनेशन है। ओके, समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, आज की चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं बाबू, और कोई डाउट रहा तो हमें आप लोग कमेंट करके जरूर पूछेंगे। आइए आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।